हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर, जहाँ पर हम 3000 एमसीक्यू एमपीजीके के लगा रहे हैं। रोज 10 मिनट का लेक्चर आता है जिसके थ्रू आप एमपीपीएससी 2026 के एमपीजीके की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप भी 2026 की एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीजीके के क्वेश्चन आप इसी सीरीज से लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के हमारे क्वेश्चन। तो हमने 1100 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। 1116 से स्टार्ट करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधिया वंश की राजधानी कहाँ थी? तो सिंधिया जो थे वो ग्वालियर साइड थे, तो उनकी राजधानी भी जो थी ग्वालियर थी। तो याद रखिए, सिंधिया जो होलकर जो रहे हैं ये मराठास के सामंत रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। महादजी सिंधिया किस युद्ध से जुड़े हैं? तो पानीपत के जो लड़ाई है उससे महादजी सिंधिया जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंधिया वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिवाजी राव जो थे वो सिंधिया वंश के अंतिम शासक रहे हैं। इसके बाद होलकर वंश का संस्थापक कौन था? तो मल्हार राव होलकर जी थे, जिन्होंने होलकर वंश की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? तो मालवा रीजन में करी थी, और ये इनकी राजधानी जो रही थी वो महेश्वर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वही देखेंगे। होलकर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ रही? तो महेश्वर रही। इसके बाद अहिल्याबाई किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो मंदिर निर्माण के लिए वो प्रसिद्ध रही हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। यशवंत राव होलकर ने किससे युद्ध किया था? तो अंग्रेजों से युद्ध किया था यशवंत राव होलकर ने। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। होलकर वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? तो इंदौर जो था होलकर वंश का प्रमुख केंद्र रहा है। इंदौर सिटी जो रही है होलकर वंश की प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि राजधानी जो थी वो महेश्वर थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। महमूद गजनवी ने कलिंजर पर कब आक्रमण किया था? तो 1022 में महमूद गजनवी ने 1022 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण करा? तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने किस किले पर अधिकार किया था? तो ग्वालियर किले पर इल्तुतमिश ने अधिकार किया था। अब इल्तुतमिश ने ग्वालियर किले पे किया, फिर उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी, उसने भी अधिकार किया। इसके बाद तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है? तो तानसेन का जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। विदिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो विदिशा का प्राचीन नाम वेसनेर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हेलियोडोटस स्तंभ किससे संबंधित है? तो ग्रीक राजदूत जो कि हेलियोडोटस थे, उनका एक स्तंभ बनाया गया, उससे संबंधित है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो सभी को पता है, शिप्रा नदी के किनारे है। ग्वालियर किले का निर्माण किसने कराया था? तो ग्वालियर किले का निर्माण सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भीमबेटका गुफाएं किस काल की हैं? तो प्राग ऐतिहासिक काल की हैं। जिस समय मानव लिखना स्टार्ट ही किया था मानव ने, उस काल की हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की हैं भीमबेटका की गुफाएं। ये सबसे प्राचीनतम गुफाएं हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी हैं। सबसे पहले जो पेंटिंग करना सीखा था मानव ने, वहाँ वो पेंटिंग मिलती है भीमबेटका केव्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। भीमबेटका किस जिले में आता है? तो भीमबेटका रायसेन जिले में आता है। वहीं हम सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप भी रायसेन जिले में आता है। अब मैंने आपको 3 बताया था कि 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं एमपी में। वो पहली है भीमबेटका, दूसरा सांची स्तूप और तीसरा खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट पे चलते हैं।
बाघ गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बाघ की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंती था। जब हम 16 महाजनपद पढ़ते हैं हिस्ट्री में तब देखते हैं कि अवंती और छेदी दो ऐसी मेन हमारे जो एमपी में महाजनपद रहे हैं, वो एक अवंती रहा है और एक छेदी रहा है। अवंती जो है मालवा रीजन उज्जैन साइड था, छेदी जो था बुंदेलखंड का रीजन जो था आज का बुंदेलखंड और जो यूपी वाला जो एरिया है थोड़ा सा, वो छेदी एरिया कहलाया जाता था। तो अवंती की जो उस टाइम पे राजधानी थी वो महेश्वरी हुआ करती थी, अवंती ही हुआ करती थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकाल मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है। सांची किस जिले में? तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रायसेन जिले में स्थित है। अशोक का संबंध किस वंश से है? तो राजा अशोक कौन से वंश से थे? तो मौर्य वंश से थे। अब अशोक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने सांची स्तूप की स्थापना करी, जो एमपी में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, एमपी की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, इसलिए अशोक के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चल, अशोक ने अपने अंतिम जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग वॉर के बाद। याद रखिए, कलिंग वॉर से जो उन्हें पछतावा हुआ था उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, धम्म के नियम दिए जिसमें बौद्ध धर्म के नियम हैं, और वही नियम सांची स्तूप के आसपास भी आप पाएंगे। इसके बाद कालिदास का संबंध किस नगर से माना जाता है? तो कालिदास जो है उज्जैन से माना जाता है कालिदास का संबंध। इसके बाद विक्रम संवत की शुरुआत किससे जुड़ी है? तो विक्रमादित्य से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महाकाल और कालिदास दोनों के ही लिए उज्जैन सिटी प्रसिद्ध है। इसके बाद नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? हमने नदियों के बारे में जब पढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो देखा था कि नर्मदा इकलौती नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, माहिष्मती प्राचीन काल में किस नदी के किनारे स्थित थे? तो अभी भी महेश्वर या माहिष्मती महेश्वर का पुराना नाम है, तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद माहिष्मती वर्तमान में किस स्थान से संबंधित है? तो महेश्वर से संबंधित है। इसके बाद अवंती महाजनपद की राजधानी क्या था? तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी था, अभी हमने देखा कि अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि छेदी महाजनपद था जो कि बुंदेलखंड था, उसकी जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी, और अवंती की उज्जैन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, अवंती महाजनपद किस काल से संबंधित है? तो महाजनपद काल से। नेक्स्ट पे चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय उज्जैन किसका केंद्र रहा है? तो प्रशासन और व्यवसाय दोनों का ही केंद्र रहा है उज्जैन, क्योंकि उस टाइम पे अवंती महाजनपद का ये कैपिटल रहा है। इसी कारण क्या था कि ये प्रशासन और व्यवसाय दोनों को केंद्र रहा है। इसके बाद हम जब आगे देखेंगे तो भूल जाएंगे, तो वो इसको अपना जो है रिलीजियस केंद्र बनाएंगे। राजा भोज जो रहते हैं वो उज्जैन को रिलीजियस केंद्र बनाते हैं। उसके बाद अशोक ने उज्जैन में क्या पद स्तंभ संभाला था? तो अशोक जो है राजा बनने से पहले उज्जैन के गवर्नर रहे थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, सांची स्तूप किस जिले के पास स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है, ऑलरेडी बता चुके हैं। हेलोडोटस स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक खत्म होता है हमारा। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए मेरे वीडियोज़ में तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।